नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सीरीज। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार मिला, तो ये जो सीरीज़ है ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी अगर आपको पसंद आएगा तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कलर्ड बेस्ड ईडियम्स, यानी कि थीम पे मैं ईडियम्स लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें से जो मैं अभी ये टॉप 60-70 में आपको ईडियम्स करवाऊँगा जो कि थीम पे बेस्ड होंगे। अभी तो फ़िलहाल कलर पे बेस्ड होंगे, आगे चल के हम फूड पे बेस्ड करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी थीम्स पे हम ईडीएम्स को करेंगे। फ़िलहाल जो कलर पे बेस्ड होंगे वो अराउंड 50 के आसपास होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, अगर वनडे एग्ज़ाम्स एसएससी का हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें ईडीएम्स आते हो। इसमें से आपको बहुत सारे ईडीएम्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपने एग्ज़ाम्स में देखे होंगे। तो हम शुरू करते हैं अभी, ठीक है जी। कलर बेस्ड ईडीएम। ट्रू ब्लू। ट्रू ब्लू का मतलब क्या होता है? ट्रू ब्लू का मतलब होता है कम्प्लीटली लॉयल। अब ट्रू से तो आप लगा ही सकते हैं, ट्रू का मतलब होता है सच्चा। हालांकि आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, कोई भी ईडीएम हो, ईडीएम को पढ़ के आप ये अंदाज़ा कभी मत लगाइए कि उसकी मीनिंग, ईडीएम का जो मीनिंग होगा वो उसके बेसिकली जैसे हम ट्रू ब्लू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ट्रू का मतलब क्या होता है? सच्चा। ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। तो सच्चा नीला। तो इस तरह से आप मीनिंग बेसिकली बिल्कुल डायरेक्ट मीनिंग के अकॉर्डिंग आप उसका जो मीनिंग होगा, एक्चुअल जो ईडीएम का मीनिंग होगा, वो निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ही ईडीएम्स बहुत कम मिलेंगे आपको जहाँ पे डायरेक्टली आप रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि ईडीएम्स में क्या होता है कि बिल्कुल इनडायरेक्टली उनका रिलेशन होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो हम लगा सकते हैं कि ट्रू ब्लू का मतलब होता है कम्प्लीटली लॉयल। कम्प्लीटली लॉयल कैसे कहा जाता है? कि जो डॉग होता है अपना, वो अपने मालिक के प्रति सबसे वफादार होता है। आज के टाइम पे कहा जाता है कि आदमी आदमी इतने वफ़ादार नहीं होते हैं, बट डॉग काफ़ी वफ़ादार होता है। वो कहने वाली बात है, लेकिन एग्जांपल के लिए आप लगा सकते हो कि जो डॉग होता है वो बड़ा ईमानदार होता है, कम्प्लीटली लॉयल होता है, ट्रू ब्लू होता है, ठीक है जी। फिर है ब्लू आइड बॉय। अच्छा, ब्लू आइड बॉय क्या होता है? ब्लू आइड बॉय होता है फेवरेट, यानी कि जो सबका चहेता हो। हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू आइड बॉय यहाँ पे, अब ये इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो लड़का होगा उसकी आंखें नीली होंगी। ब्लू आइड बॉय का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अ पर्सन हाईली रिगार्डेड बाय समवन एंड ट्रीटेड विथ स्पेशल फेवर, यानी कि कोई ऐसा आदमी जिसकी सब इज्जत करते हों, जिसको सब रिगार्ड करते हों और एक स्पेशल फेवर देते हों। अब हो सकता है कि आपके घर में आपके दादाजी होंगे जो बुजुर्ग होंगे, तो उनको आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते होंगे, उनका रिगार्ड करते होंगे। या गांव में कोई ऐसा आदमी होगा जो कि सबके लिए रिगार्डेड होगा, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आप जान सकते हैं कि ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है फेवरेट, जो सबका चहेता होता है, फेवरेट, ठीक है जी। फीलिंग ब्लू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है, यहाँ पे शायद ऊपर नीचे हो गया, सॉरी इस चीज़ के लिए। तो फीलिंग ब्लू का मतलब क्या होता है? फीलिंग ब्लू का मतलब होता है बिट डिप्रेस्ड और सैड एज, सर यहाँ पे फिर दोबारा से मिस्टेक होगी। बेसिकली इसका मतलब होता है सैड होना, दुखी होना। आप यहाँ पे जो मैंने दो पिक्चर्स लगा रखी हैं यहाँ पे, इनसे आप बिल्कुल इनका एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे ये एक ईडियम बता रहा है ये कि माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अवे ऑन वेकेशन एंड आई रियली मिस हर, आई फील लिटिल ब्लू। यानी कि उसका कोई दोस्त है, क्योंकि अब पता ही है आपको कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, पूरी एक महीने की छुट्टी पड़ती हैं। तो उसमें जो फ्रेंड्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं, तो वो कभी किसी की अपनी नानी के यहाँ चले जाते हैं, कोई घर से कहीं बाहर चला जाता है। तो उसमें जो फ्रेंड्स है दो, वो एक दूसरे अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है और कह रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, यानी कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसको सैड फील हो रहा है अपने फ्रेंड के लिए। तो उसे कहते हैं फीलिंग ब्लू होना। यहाँ पे दूसरे का एग्जाम्पल है, यहाँ देख देख थोड़ा सा ये एक कार्टून है, बट थोड़ा सा एक हंसी वाला भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पाइडरमैन, अपना सबने स्पाइडरमैन को देखा ही होगा, मूवी देखी होगी आप लोगों ने। तो स्पाइडरमैन जो है उसकी शादी हो गई है और बेचारा शादी के बाद में कपड़े धो रहा है, और उसको कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग ब्लू, यानी कि सैड है बेचारा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो हमने कभी एक्सपेक्ट किया ही ना हो, कोई ऐसी चीज़ हो जाना जो कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है जी। यानी कि पूरी तरह से अनअपेक्षित कोई चीज़ होती है। अब आपने अपने मेज़ पे दूध का गिलास रखा हुआ है, आप ऐसे बैठे, आपको नहीं मालूम कि वो गिरने वाला, लेकिन आपका हाथ थोड़ा सा लगा और गिर गया। तो इट वॉज क्या था? इट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कि आउट ऑफ द ब्लू होगी कोई चीज़। या आपको
जैसे कि आप सभी को आपका बर्थडे आता है जब, तो बर्थडे पे तो सभी को गिफ्ट मिलता है, लेकिन कोई ऐसा दिन जिस दिन आपका बर्थडे भी नहीं है, कोई स्पेशल डे भी नहीं है, लेकिन उस दिन आपके फादर आपके लिए कोई ऐसा अच्छा गिफ्ट लेके आते जो आपको बहुत पसंद है, तो ये क्या था आपके लिए कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। अब इसमें क्या कोई बुरी चीज़ भी हो सकती है अनएक्सपेक्टेड में, कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टू ब्लू पेंसिल समथिंग, यानी कि टू सेंसर समथिंग, यानी किसी चीज़ पे पाबंदी लगाना। अभी जब ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद ही हमारी सरकार ने टिकटॉक को सेंसर किया था, यानी कि टू ब्लू पेंसिल समथिंग, उस पर किसी से पाबंदी लगा देना। बहुत सारे ऐप्स ऐसे थे, पबजी पे ही सेंसर लगा दिया गया, तो उससे हम कह सकते हैं कि टू ब्लू पेंसिल समथिंग कि हमने पाबंदी लगा दिया, सेंसर कर दिया इन चीज़ों को। या लिकर पे पाबंदी लगाना, सेंसर करना लिकर को, या स्मोकिंग को करना, या किसी ऐसे पॉलिटिशियन को टू ब्लू पेंसिल समथिंग का मतलब होता है किसी एक, जैसे एक एग्जांपल के लिए कह सकते हैं हम कि कोई पॉलिटिशियन, और हमें लगता है कि सरकार को लगता है, किसी को लगता है कि यार ये अगर कोई स्पीच देगा तो इससे जो लोग हैं एक हेट स्पीच देगा ही, और लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसर कर सकते हैं उसको, हम उस पर पाबंदी लगा सकते हैं, उसके घर उसको नज़रबंद कर सकते हैं अंदर, तो वो भी हम कह सकते हैं कि एक ब्लू पेंसिल समथिंग, किसी से पाबंदी लगा दी हमने भी इस पर, उसको ब्लू पेंसिल कर दिया हमने बेसिकली। ठीक है जी। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, अब देखो मैंने क्या कहा था आपको कि जो भी ईडीएम होगा उसको आप बिल्कुल उसका जो मीनिंग होगा, उसके जो लिखा हुआ होगा उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड क्या होता है, नीला खून। तो वैसे आप इस तरह से लगा सकते, नीला खून किसी का होता है, नहीं होता है भाई। तो नीला खून उनका किन का होता है, नीला खून होता है जो शाही लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं भाई, राजा महाराजा। हाँ लेकिन नहीं होता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट आप एक एग्जाम्पल के लिए लगा सकते हैं कि ब्लू ब्लड रॉयल, बेसिकली रॉयल फैमिली जो होती है, जिनका बर्थ बेसिकली किसी फैमिली में हुआ जो कि शाही फैमिली है। ठीक है जी। या जो किसी ऐसी फैमिली का मेंबर है जो कि बहुत शाही फैमिली है, बहुत ही अमीर फैमिली है, तो उसे कहेंगे हम ब्लू ब्लड, शाही आदमी है, बिल्कुल शाही खून है इसका, तो वही है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये अपने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि ग्वालियर के महाराजा जो भी थे उस टाइम, मान सिंह क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये तो आप पहचानते होंगे, यहाँ पे ये मुकेश अम्बानी है, ये उनके पुत्र जी हैं, सुपुत्र हैं। ठीक है जी, तो इनको ब्लू ब्लड इनका कह सकते हैं कि ब्लू ब्लड, शाही शाही लोग हैं बेसिकली ये। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। ये तो आपने सुना ही होगा, कई बार हम अपने दैनिक जीवन में भी बताते हैं कि यार मैं दो ऐसी प्रॉब्लम के बीच में घिर गया हूँ कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, मतलब आगे कुआं है पीछे खाई है, जहाँ भी जाऊँ मरना ही मरना तय है। तो वो वाली चीज़ होती है कि टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइसेस होती है जहाँ पे हमारे पास में, उसे कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। ठीक है जी। ब्लू रिबन, अब ब्लू रिबन क्या होता है, हाईएस्ट प्राइज इन अ कंपटीशन, यानी कि कोई ऐसा कंपटीशन है कि दौड़ भाग वाला हो, या कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो और किसी एग्ज़ाम में आपने फर्स्ट पोजीशन पाई है, तो उसे कहेंगे ब्लू रिबन। आपको फर्स्ट पोजीशन मिलना मतलब ब्लू रिबन मिलना, दैट इज़ ब्लू रिबन। हाईएस्ट प्राइज़, आपको सबसे बड़ा प्राइज़ मिला है ब्लू रिबन। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून भी काफ़ी एक कह सकते हैं कि कॉमन चीज़ है, सभी को पता होता है कि कौन सी ना ब्लू मून का मतलब, एक वो भी कहते हैं ईद का चांद होना। ये तो तुमने सुना ही होगा कि भाई तू तो बिल्कुल ईद का चांद हो गया यार, कभी मिलता भी नहीं मुझसे, तू बहुत कम मिलता है, कभी 2 महीने 3 महीने 1 महीने में कभी तो एक बार दिखता है यार, हैं। तो उसे कहते हैं वेरी रियल, यानी कभी कभार कोई चीज़ दिखना, दैट इज़ वंस इन ए ब्लू मून। यहाँ पे एक कन्वर्सेशन देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये क्या हो रहा है, ये पूछता है कि हाउ इज़ एना, यानी कि एना कैसी है। अब वो दूसरा क्या कहता है, आई डोंट नो, आई ओनली सी हर वंस इन ए ब्लू मून, यानी कि मुझे पता नहीं है, मैं उसे कभी कभार ही मिलता हूँ, कभी कभार मैंने उसको देखा, कभी देखा मैंने उसको भाई, तो मुझे इतना पता नहीं है कि कैसी है क्या है वो, है ना। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हैं। टॉक अ ब्लू स्टिक, टॉक अ ब्लू स्टिक का मतलब क्या होता है, टू टॉक क्विकली एंड विदाउट स्टॉपिंग, यानी ऐसे बात करना कि बहुत स्पीड से बातें करना, बिना रुके हुए बिल्कुल अपनी बातें बोल जाओ दर 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 इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला, ये मतलब जो लेडी है बोली जा रही है, कुछ भी बोली जा रही है, पता ही नहीं कोई सुनना नहीं सुन रहा है ना, मतलब बहुत फास्ट और बिना रुके। ठीक है जी, कोई चीज़ मतलब बिना रुके और बहुत फास्ट बोलना, दैट इज़ टॉक अ ब्लू स्टिक। नेक्स्ट है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि बीट मर्सीलेसली, यानी कि बेरहमी से पीटना, इतनी बुरी तरह से पीटना कि उसके बिल्कुल इस तरह से लाल काले बिल्कुल चेहरे में पड़ जाएं,
तो इतनी बुरी तरह से पीटना, बेसिकली बेरे में से मार देना, मतलब मारना वो किल्ड वाला नहीं, पिटाई करना बहुत बुरी तरीके से, ये आप कह सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है ब्लू स्टॉकिंग, यानी कि अ वुमेन विद स्ट्रॉन्ग स्कॉलरली और लिटरेरी इंटरेस्ट, यानी कि ऐसी महिला विद्वान है, विदुषी है, जिसका कि पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता हो बेसिकली, उसे कहते हैं हम ब्लू स्टॉकिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट है ब्लू कॉलर वर्कर्स, यानी कि अनस्किल्ड वर्कर्स, जिसकी कि हमारे देश में कमी कोई नहीं है, हर जगह आपको अनस्किल्ड वर्कर्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आप इससे तो आप बहुत ईजी है एक समझना, सॉरी बहुत ईजी समझना है कि जो ऐसे मज़दूर लोग जो घरों में मकान बनाने में काम करते हैं, जो मज़दूर होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, जिनके पास कोई स्किल नहीं होता है, कि कोई डिग्री उनके पास में या कोई ऐसा कोई काम नहीं जानते हैं वो बहुत, तो उनके उसके अलावा, ठीक है, उसे कहते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स। ठीक है। नेक्स्ट है द ब्लूज़, यानी कि अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें आदमी सैड होता है या डिप्रेशन में चला जाता है। यहाँ देख सकते हैं बेचारी, ये बिल्कुल सैड है, डिप्रेस्ड है, ये बिल्कुल डिप्रेस्ड है, सोच रहा है। तो द ब्लूज़ का मतलब समझ सकते हैं कि कोई ऐसी ऐसी बेसिकल सिचुएशन है जहाँ पे आदमी बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस फील कर रहा है। एग्जाम्पल आप खुद रिलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। ठीक है जी। अब ये दो बच रहे थे, इन दो को मैंने ऐसे लगा दी यहाँ पे। ब्लू मर्डर, यानी कि लाउड आउट क्राई, यानी कि हाहाकार मच जाना किसी चीज़ का, है ना, कि कोई चीज़ ऐसी ऐसा कुछ हो गया, कोई कहीं पे मर्डर हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो बिल्कुल हाहाकार, बिल्कुल शोर, पूरा शोर मच जाना, है ना। एंड ब्लू इन द फेस क्या होता है? टू मेक एन इनॉर्मस बट फ्यूटाइल एफर्ट। ब्लू मर्डर यानी कि सॉरी ब्लू इन द फेस टू मेक एन इनॉर्मस बट फ्यूटाइल एफर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकत लगाना ऐसा काम को करने के लिए जो कि वर्थलेस है, कि मतलब व्यर्थ का ही प्रयास करना, मतलब कुछ इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को करने के लिए बिल्कुल अपनी पूरी जान झोंक रहे हैं। तो ऐसा कोई काम करना जिसका कोई रिजल्ट जीरो निकलना है, या उससे कोई हमें कोई उसकी कोई वर्थ नहीं है। ठीक है जी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी अगर ऐसी वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे मैं लाऊंगा। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई कमी लगी हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इस पर बिल्कुल काम करूँगा। ठीक है जी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, स्टे सेफ।